तो आज का जो वीडियो है भाई ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड। भाई न्यूजीलैंड का वीज़ा आया हमारे क्लाइंट का, पहली बार भाई 3 महीने का वीज़ा आया है। आज हमारे एक क्लाइंट को गुजरात का एक भाई है, उन्होंने वीडियो भी बना के दिया है, मैं थैंक यू करूँगा। तो उनको भाई ये 5 पेजों का न्यूजीलैंड का वीज़ा मिला है। हस्बैंड वाइफ का ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया है और 2 रिफ्यूजलें ऑस्ट्रेलिया की थी और फाइनली ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल गया है। अगर किसी का हस्बैंड वाइफ का या किसी सिंगल भाई का ऑस्ट्रेलिया का पहले रिफ्यूजल हो, चाहे आपका 1 रिफ्यूजल हो चाहे 2 हो, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा इनकी क्या प्रोफाइल थी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे थे, बैंक बैलेंस कितना था, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन थी या नहीं थी, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, जॉब में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, बिजनेस में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या वो शर्तें हैं, क्या क्या वो कंडीशन लग के ये वीज़ा आया है। आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आज का जो वीडियो है भाई ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड। भाई न्यूजीलैंड का वीज़ा आया हमारे क्लाइंट का, पहली बार भाई 3 महीने का वीज़ा आया है। पहली बार तो नहीं कह सकते, लेकिन 1-1.5 साल हो गया है। ज़्यादातर जो हमारे क्लाइंट हैं उनके जो वीज़े हैं वो 6 महीने 1 साल का आता है। लेकिन आज हमारे एक क्लाइंट को गुजरात का एक भाई है, उन्होंने वीडियो भी बना के दिया है, मैं थैंक यू करूँगा। तो उनको भाई ये 5 पेजों का न्यूजीलैंड का वीज़ा मिला है। इसमें 5 पेजों में क्या क्या है, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन लिख के दिए हैं। मतलब कि ये जो न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है ये कुछ शर्तों के साथ वीज़ा दिया है न्यूजीलैंड ने। और ऑस्ट्रेलिया के भाई हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है और यूके का वीज़ा आया है और 2 वीज़े जापान के आए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एक यूके का जो वीज़ा आया है फ्रेश पासपोर्ट पे, वो आफ्टर रिफ्यूज़ल के बाद हमने अपील डाली, उस पे वीज़ा आया है। तो जैसा कि आपको पता है यूके का कोई भी भाई मेरा ये वीडियो देख रहा हो जिसका यूके में हाल ही में रिफ्यूज़ हुआ हो, अगर आपने अपील डाल दी तो अच्छी बात है, नहीं डाली है तो हमारे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। मेरे से कांटेक्ट करना बहुत ईजी है, मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये गूगल पे का QR कोड है और ये फ़ोनपे का QR कोड है। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का हमारा ही टीम का मेंबर है, ये आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करनी है। ठीक है भाई, इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। और हाँ, थोड़ा सा कई बार इस लड़के को 15-20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा टाइम लग सकता है। 100% आपकी सेम डे बात होगी। ठीक है, घबराना नहीं। तो भाई चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर किसी का वीज़ा मेरे थ्रू आया है, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो भाई कमेंट भी कर दिया करो, लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। भाई मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और हाइप भी कर दिया करो वीडियो को। हाइप कैसे करना है, आप लोगों को 2 जगह लिखा दिखेगा, एक तो यहाँ पर हाइप दिखेगा और एक आपको यहाँ पर भी दिखेगा। ठीक है भाई, तो चलो। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो भाई का वीज़ा आया है निकुंज पटेल भाई गुजरात से ये न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है, कंडीशन के साथ ये वीज़ा मिला है। और सबसे अच्छी बात है कि भाई ये जो वीज़ा है वो 9 से 10 दिन में अप्रूव होके आ गया है और 3 महीने का वीज़ा मिला है इनको। 27 मार्च 2026 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक ये वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो इसके साथ भाई क्या क्या वो शर्तें हैं, क्या क्या वो कंडीशन लग के ये वीज़ा आया है, आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये पहले 5 पेज देख लो आप लोग। ये 5 पेज का वीज़ा दिया है और इस पे भाई स्पेशली ऊपर लिख दिया इन्होंने कि ट्रैवल करते वक्त ये सारे 5 के 5 पेज ट्रैवल करते वक्त साथ लेके आने हैं। ये न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने भाई लिखा हुआ है। आपको मैं काम करता हूँ, ये जो वीज़े का पहला पेज है कुछ हाइड करके स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब देखो इसके ऊपर क्या लिखा है, इफ़ दिस एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड थ्रू ए लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र, लॉयर और अदर रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम लाइसेंसिंग, दे मस्ट गिव द एंटायर डॉक्यूमेंट टू द एप्लीकेंट। भाई ये वीज़ा आप किसी भी एजेंट से लगा रहे हो, चाहे उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, या रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि आपने किसी को अथॉरिटी दे दी या आपका कोई कलीग है, तो सारे ये डॉक्यूमेंट देने हैं। इस पर साफ लिखा है, इसलिए
मैंने मेरे क्लाइंट को ये पांचों के पांचों पेज दे दिए हैं। और कई बार क्या होता है ना, हम गलती से क्या करते हैं, ये पहले पेज की ही पीडीएफ लेके ट्रैवल करते हैं। नहीं, आपने ट्रैवल करते वक्त सारे डॉक्यूमेंट वो लेने हैं जो आपने वीज़ा जब लगाया था ना, जैसे कवर लेटर हो गया, ट्रैवल आइटनरी हो गया, होटल बुकिंग, फ्लाइट, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर। इस वीज़ा आने में जो डॉक्यूमेंट लगे वो सारे डॉक्यूमेंट आप या तो अपना पीडीएफ बना के अपनी ईमेल पे, अपने व्हाट्सएप पे या किसी फोल्डर में डाल के रख लेना, या फिर सब डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी लेके ट्रैवल करना भाई। और इस पे खाली इतना लिखा है कि ये 5 पेजों के साथ ट्रैवल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन 5 पेजों में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टर्म्स एंड कंडीशन, यूर ई वीज़ा एंड इट्स कंडीशन। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ भाई। पहली कंडीशन है, यू डू नॉट नीड ए वीज़ा लेबल इन यूर पासपोर्ट, मतलब स्टिकर वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। योर ई वीज़ा डिटेल्स रिफ्लेक्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ योर वीज़ा, चेक दैट ई वीज़ा डिटेल्ड मैच योर पासपोर्ट बिफोर यू ट्रैवल एंड कॉन्टैक्ट अस इमीडिएटली इफ़ यू सी एनी एरर। मतलब अगर आपकी पासपोर्ट डिटेल के साथ कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल नहीं करना। इन्होंने ये चीज़ लिखी है। और आगे इन्होंने लिखा है, डू नॉट अटेम्प्ट टू चेंज एनीथिंग ऑन दिस लेटर, मतलब आप इस पर कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं करना। इट इज़ एन ऑफेंस अंडर द इमिग्रेशन एक्ट 2009 टू यूज ए डॉक्यूमेंट दैट यू नो हैज़ बीन अल्टर्ड, मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट में छेड़खानी करी तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। आगे इन्होंने लिखा है, यू कैन ओनली होल्ड वन वीज़ा एट टाइम इफ़ यू हेल्ड ए प्रीवियस वीज़ा इट नो वैलिड एंड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द विजिटर वीज़ा, मतलब आपके पास कोई पिछला एक और वीज़ा है तो उस वीज़े की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ये कुछ कंडीशन है, आप इस वीज़े को चेंज नहीं करा सकते। और एक इसमें लिखा है, प्रिंट द डॉक्यूमेंट एंड कैरी इट विद योर पासपोर्ट व्हेन ट्रैवलिंग करते वक्त साथ में रखना है। आगे इन्होंने लिखा है कि ये वीज़ा आपका 12 महीनों में आप इसको टोटल 3 मंथ यूज़ कर सकते हो, यानी कि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर इस वीज़े को कभी भी यूज़ कर सकते हो। और आगे इन्होंने लिखा है कि दिस मैक्सिमम स्टे रिक्वायरमेंट डज नॉट अप्लाई टू यू होल्ड ए गार्जियन वीज़ा विद ए पेरेंट बूस्टर विजिटर वीज़ा, रेफर टू यूर कंडीशन ऑन पेज 1C2। मतलब ओवरऑल इन्होंने ये चीज़ें लिखी है कि आपको ट्रैवलिंग करते वक्त क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या गलतियां नहीं करनी है। और ऑल ओवर इन्होंने इसमें ये लिखा है कि इस वीज़े को आप कोई वर्क और स्टडी में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी भाई काफ़ी लंबी सारी कंडीशन है, कोई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है भाई। चलो उसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं, हमारे एक हस्बैंड वाइफ का भाई ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया है। आप लोग देख लो भाई, हस्बैंड वाइफ का ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया है। और पंजाबी, मतलब पंजाब के ये हस्बैंड वाइफ हैं भाई, और इनका दोनों का वीज़ा आया है। वीज़ा भाई 2 हफ्ते ओल्ड है, टाइम नहीं लगा। तो आज मैंने सोचा इन हस्बैंड वाइफ की जो प्रोफाइल है वो डिस्कस करी जाए, ठीक है भाई। देखो भाई, जिनके भी बच्चे होते हैं, जैसे इनके भी 2 बच्चे थे, तो अगर आपके बच्चे बड़े हैं और अगर आपके पेरेंट्स बच्चों को संभाल सकते हैं तो आप न्यूजीलैंड जाते वक्त, ऑस्ट्रेलिया जाते वक्त अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ रख सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनकी ट्रैवल में उनको साथ भी उनकी फ़ाइल डाल सकते हो। इस केस में एक गुड़िया थी 15 साल की और एक बेटा था 13 साल का। तो हमने इस केस में दोनों बच्चों को घर ही रखा और हस्बैंड वाइफ का वीज़ा डाला है और फाइनली भाई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया है। इन हस्बैंड वाइफ के प्रीवियस 2 रिफ्यूजलें थी, तो आप लोग देख लो भाई, 2 रिफ्यूजलें ऑस्ट्रेलिया की थी और फाइनली ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल गया है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर किसी का हस्बैंड वाइफ का या किसी सिंगल भाई का ऑस्ट्रेलिया का पहले रिफ्यूजल हो, चाहे आपका 1 रिफ्यूजल हो चाहे 2 हो, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा इनकी क्या प्रोफाइल थी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे थे, बैंक बैलेंस कितना था, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन थी या नहीं थी, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, जॉब में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, बिजनेस में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे मेन बात है भाई कवर लेटर। मैं आपको हर वीडियो में मेरे कवर लेटर का जिक्र जरूर करता हूँ। कवर लेटर भाई आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है, आपने पूरा जोर लगा देना है कवर लेटर पर। आप लोग देख लो भाई,
ऐसा कवर लेटर अगर आप लोग बनाओगे, इतनी मेहनत करोगे आप, देखो भाई मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी कम फाइलें मिल जाएं, लेकिन मैं मेरे क्लाइंट का पूरी ईमानदारी से उसकी फाइल पर अच्छे से काम करते हैं। और भाई क्लाइंट हमें पैसे भी इसी चीज़ के देते हैं कि अगर उसकी फाइल पर हमने काम ही अच्छा ना करा तो फ़ायदा क्या। आप लोग देखो भाई, इस लेवल का अगर आप लोग काम करोगे, आप लोग वीज़ा ले जाओगे। कवर लेटर हमेशा ही भाई आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। और ये देख लो भाई, ऐसे आप लोग कलरफुल टेबल बनाकर इस लेवल का काम करोगे तो आपका वीज़ा आ जाएगा। देखो भाई, कवर लेटर बेसिकली क्या होता है? कवर लेटर एम्बेसी इसलिए मांगती है, एम्बेसी चाहती है कि जो चीज़ें आप डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट नहीं कर सकते वो आप हमें लिख के बताओ। आप कब से जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपने ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है, आप वापस क्यों आओगे, आपके बच्चे कितने हैं, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके बैंक में कितना बैलेंस है, कितने क्रेडिट कार्ड हैं, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, कि आपके मदर फादर क्या करते हैं। मेन ये होता है कि आप क्यों जाना चाहते हो से लेकर आप वापस क्यों आओगे। देखो भाई, अगर आपने वीज़ा ऑफिसर को ये इस बात पे सेटिस्फाई कर लिया कि आप ऑस्ट्रेलिया घूम के इंडिया वापस आओगे, आप 100% वीज़ा ले जाओगे। और आप ये कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो? कवर लेटर से। और दूसरा होता है ट्रैवल आइटनरी। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसी ट्रैवल आइटनरी अगर आप लोग बनाओगे आप 100% वीज़ा ले जाओगे। देखो भाई, कोई भी वीज़ा ऑफिसर है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, शेनेगन, यूके, वटेवर, न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री है, वो क्या देखते हैं? आपका काम देखते हैं। डॉक्यूमेंट भी देखते हैं, लेकिन मेन होता है आपका काम देखा जाता है। देखो कई भाई क्या करते हैं, भेड़ चाल की तरह ऑस्ट्रेलिया अगर जाना है तो वो लिख देंगे सिडनी और मेलबोर्न जाना है, और अगर किसी ने न्यूजीलैंड जाना है तो वो लिख देंगे ऑकलैंड और वेलिंगटन जाना है, अगर किसी को यूके जाना है वो लिख देंगे लंदन जाना है, और अगर शेनेगन का डाल रहे हो, जैसे मान लो कोई भाई फ्रांस का वीज़ा डाल रहा है तो वो लिख देता है कि मुझे पेरिस जाना है। आपको ये चीज़ें छोड़कर ऐसी डेस्टिनेशन, ऐसी सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो वाकई टूरिज्म के लिए लिहाज से परफेक्ट हो। ऐसे नहीं है कि अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो 5 दिन सिडनी दिखा दिया, 5 दिन मेलबोर्न दिखा दिया, वो पहले ऐसे फाइलों पर वीज़े आ जाते थे। अब आपको थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये लगना चाहिए कि इस बंदे को वाकई में बहुत अच्छा नॉलेज है। ठीक है, तो भाई आपको करना क्या है? अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी आती, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता मेरे से ही फाइल लगवानी है। अगर कोई और भाई बेटर जिसको नॉलेज है, आपको जिससे भी आप फाइल डलवा रहे हो, आपको ये तय करना पड़ेगा कि उस बंदे को नॉलेज है या नहीं। वो कैसे आप पता कर सकते हो? उससे सवाल जवाब करो, उससे उस कंट्री के बारे में पूछो, उसको आपको बातों से पता लग जाएगा कि सामने वाले बंदे में दम है या नहीं है। ठीक है भाई। देखो भाई, मेरे को पता है, मैं पिछले 7-8 साल से इसी फील्ड में हूँ। मैंने देखा है लोग भाई ऐसे ऐसे एजेंटों को अपना काम दे देते हैं जिनको कसम से कुछ भी नहीं पता है। पंजाब में अभी भी 5 से 6 एजेंट ऐसे हैं जो मेरे से कवर लेटर तैयार कराते हैं, मेरे से ट्रैवल आइटनरी तैयार कराते हैं। और गुजरात, हरियाणा और दुबई से भी एक एजेंट है जो मेरे से काम करवाता है। हम लोग भाई फाइल को समझकर काम करते हैं। मैंने खुद भाई कम से कम 27 से 28 कंट्री में मैंने ट्रैवल कराए, फिर जाकर मैं भाई इस सीट पे बैठा हूँ। तो आप कोई भी बंदा सिलेक्ट करो, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उस बंदे को नॉलेज है या नहीं है। क्या वो जो कवर लेटर बनाएगा वो कवर लेटर आपसे शेयर करेगा या नहीं करेगा? जो ट्रैवल आइटनरी बनाएगा, क्या वो ट्रैवल आइटनरी वो आपसे शेयर करेगा या नहीं करेगा? क्या वो आपसे फाइल डिस्कस करेगा या नहीं करेगा? अगर उसने फाइल डिस्कस नहीं करी तो आप समझ लेना कि उस बंदे को कोई नॉलेज नहीं है। हम सारी फाइल हमारे सामने वाले क्लाइंट को चेक कराते हैं। ईमेल आईडी उसकी होती है, मोबाइल नंबर उसका होता है, सारी फाइल चेक कराई जाती है, सारी डिटेल उसकी होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से फेक नहीं लगाया जाता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम किया जाता है। और मेरी फ़ीस कितनी है? मात्र 10,000 रुपये। और शेनेगन की कितनी है? 5,000। और न्यूजीलैंड की कितनी है? 5,000। तो आप लोग भाई ये चीज़ समझो कि मैं फ़ीस कम लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम अच्छा नहीं करता। काम मेरा 1 लाख के बराबर मैं आपको काम करके दूंगा। बिल्कुल टॉप क्लास का काम करके देते हैं भाई। हम लोग पूरी फाइल को समझकर काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया भाई कवर लेटर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 2 ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आए हैं, इन दोनों की प्रोफाइल क्या थी, इनका बैंक बैलेंस कितना था, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी थी, रिफ्यूजलें कितनी थी। इनकी टोटल जो रिफ्यूजलें थी वो 4 थी।
2 ऑस्ट्रेलिया से, 1 कनाडा से और 1 इनका वीज़ा स्पेन से रिफ्यूज था। जो स्पेन से वीज़ा रिफ्यूज था वो 3 महीने पहले था, और जो ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल था वो 25 और 23 के अंदर इनकी 2 रिफ्यूजलें थी। और 1 इनका वीज़ा रिफ्यूज था कनाडा से। जो कनाडा से वीज़ा रिफ्यूज था वो 2024 के अंदर था। ठीक है भाई, तो कवर लेटर हो गया, ट्रैवल आइटनरी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों की बैंक बैलेंस या इनका ट्रैवल हिस्ट्री सारा कुछ चेक कर लेते हैं। तो भाई ये जो पंजाब में जो भाई का वीज़ा आया, इनका नाम है हरजीत सिंह और इनकी वाइफ है गुरलीन कौर। ठीक है, तो इनकी फाइल में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हरजीत भाई का क्या बिजनेस है। देखो भाई, हरजीत भाई का फर्नीचर का बिजनेस है। इनकी फर्नीचर की, इनके पास एक एमएसएमई है और एक इन्होंने फर्नीचर का एक लाइसेंस ले रखा है, जिसको हम शॉप एक्ट बोल देते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख लो, ऐसा एक शॉप एक्ट है जो आप भी बनवा सकते हो। और ये मेरी स्क्रीन पे देख लो, ये होता है एमएसएमई। तो इनके पास ये दोनों लाइसेंस थे और जीएसटी नंबर इन्होंने 2022 में लिया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने 24 में वो दोबारा उसको रिन्यू नहीं कराया। ठीक है, तो तीसरा लाइसेंस भी एक हिसाब से देखा जाए तो है। इसके अलावा 25-26 की जो ITR है वो इन्होंने भरी है भाई, वो 6,95,000 की भरी है। और 24-25 की जो ITR है वो 5,87,000 की ITR है। ठीक है, और पिछले साल की देखी जाए तो 23-24 की जो ITR है वो 480 की है, और उससे पीछे की ITR है वो है 4,50,000 की, यानी कि 4 ITR लगाई थी इन्होंने। ITR आप चाहो तो सब लगा सकते हो, 5 साल की पड़ी है, 6 साल की पड़ी है, सब अपलोड कर सकते हो। बस ये याद रखना, जो लास्ट 2 साल की ITR होती है वो आपने अपलोड करनी है कंपटीशन चार्ट के साथ। वैसे कोई भी आप वीज़ा उठा के देख लो, 2 साल की ही ITR लगती है। एक सिर्फ जापान एक ऐसी कंट्री है जहां कभी कभी वो 3 साल की ITR मांग लेते हैं। ठीक है भाई, तो ITR हो गई। बैंक बैलेंस की बात करें, एक करंट अकाउंट है जिसमें पड़ा है 4,29,000 रुपये, और एक सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में पड़े हैं 8,63,000 रुपये, 8,63,212 रुपये पड़े हैं। तो ये हो गया बैंक बैलेंस। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं इनकी फैमिली में कौन कौन है। इनके मम्मी पापा हैं, इनके एक लड़का है, एक गुड़िया है, दोनों ही लड़की, एक 15 साल का, एक 13 साल का है, और दोनों ही बच्चे पढ़ाई करते हैं। और इसके अलावा इनके जो फादर है वो खेती करते हैं, डेयरी फार्मिंग चलाते हैं। इनके पास पशु भी अच्छे हैं। और इनकी जो भाई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है वो 2,88,00,000 की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगाई। ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो सिंगापुर है, दुबई है, वियतनाम है, कंबोडिया है और लाओस है। अब आप देख लो, और ये जो दुबई इन्होंने अलग करी है, बाकी जो कंट्रियां इन्होंने ग्रुप के साथ ट्रैवल करी हैं। हालांकि मैं हमेशा से रोकता रहता हूं कि ग्रुप में कभी भी ज़्यादा कंट्रियां, 2 से ज़्यादा ट्रैवल मत किया करो, एम्बेसी को डाउट आ जाता है। लेकिन चलो कोई नहीं, इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, इनका बैंक बैलेंस भी अच्छा था। एक इनकी FD थी जो कि 3 लाख की थी, लेकिन अब उसकी जो वैल्यू है वो 3,18,000 रुपये है। ठीक है भाई, और रिफ्यूजल मैंने आपको बता ही दिया कि इनके कनाडा से भी था, कनाडा से रिफ्यूजल था, 2 ऑस्ट्रेलिया से थे और एक स्पेन से रिफ्यूजल था। अब आप देख लो भाई, ऐसी प्रोफाइल पर, ऐसी ईजी प्रोफाइल पर ऑस्ट्रेलिया ने ये हस्बैंड वाइफ का वीज़ा ग्रांट कर दिया है। अगर आपके साथ पास ऐसी मिलती जुलती फाइल है तो भाई आप मैदान में आ जाओ इन दिनों ऑस्ट्रेलिया। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई विविड सिडनी फेस्टिवल आ रहा है, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसको बोलते हैं भाई विविड सिडनी, और ये हर साल आता है। इसको विविड सिडनी फेस्टिवल बोला जाता है। आप ज़्यादा जानकारी गूगल पर जाकर इसकी ले सकते हैं, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। पिछले साल भी मैंने विविड सिडनी पर 2 वीज़े डाले थे और मेरे दोनों ही वीज़े विविड सिडनी पर आ गए थे। वीज़े तो मैंने 15-20 डाले थे, लेकिन 2 वीज़े मेरे विविड सिडनी पर अप्रूव हो गए थे। ठीक है भाई, उसके बाद भाई, अच्छा हाँ, ये जो न्यूजीलैंड का जो वीज़ा आया है, इस भाई ने भाई वीडियो भी बना के दिया है। सबसे पहले भाई गुजरात वाले भाई का आप लोग वीडियो देख लो, ये भाई ने मुझे वीडियो बना के दिया है, आप लोग देख सकते हो। फाइनली मेरे हाथ में आ गया न्यूजीलैंड का वीज़ा। मेरा पहले ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्शन था, उसके बाद मैं न्यूजीलैंड का ट्राई किया तो आ गया वीज़ा मेरा। मोंटी भाई एंड उसकी टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। तो देख लिया भाई आपने, ठीक है भाई, इन्होंने भी वीडियो बना के दिया, मैं थैंक यू करता हूँ भाई। जो भी वीडियो बना के देते हैं, जिनका भी वीज़ा हमारे थ्रू आता है और जो हमें वीडियो बना के देते हैं, उनको मेरा ये सैल्यूट है आर्मी वाला, थैंक यू आपका, बहुत अच्छे हो आप लोग।
उसके बाद भाई ये यूके का वीज़ा आया है। ये भी वीज़ा मुंबई से आया है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था कि ये देख लो भाई, फ्रेश पासपोर्ट पे यूके का एक वीज़ा आया हमारे क्लाइंट का। और मैं इनको भी भाई एक सैल्यूट करता हूँ, इन्होंने भी हमें एक वीडियो बना के दिया है। सबसे पहले भाई आप इस भाई का वीडियो देख लीजिए, मैं स्क्रीन पे चला देता हूँ, आप लोग देख लो। नमस्ते, मेरा नाम भीमा है। मैं बॉम्बे में रहता हूँ। मुझे यूके जाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत थी, तो मैंने मोंटी भाई से कांटेक्ट करा। मोंटी भाई ने मुझे ये वीज़ा सिर्फ अपने 10,000 रुपये में उन्होंने करवा के दिया है। मोंटी भाई की टीम बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी है। उन्होंने कोई भी मैसेज मेरा इग्नोर नहीं करा है। तो देख लिया भाई आपने। इसके अलावा भाई एक वीज़ा अपना न्यूजीलैंड का और आया है, आप लोगों को मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ये जो वीज़ा है ये 1 साल का आया है। और ये भी भाई हरियाणा से अपने एक भाई का वीज़ा आया है, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो 1 साल का वीज़ा आया है न्यूजीलैंड का, इनका नाम भाई महेश बेनीवाल है। और ये भाई थैंक यू भाई, सॉरी थैंक यू तो इनको बाद में बोलूँगा जब ये वीडियो बना के देंगे। ये थोड़ा बिजी है तो ये इन्होंने मुझे 2 दिन का बोला है, लेकिन ये भी वीडियो बना के दे देंगे। ये प्रोफाइल आप लोग सुन लो। इनका वीज़ा महेश बेनीवाल का जो न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है, 1 साल का वीज़ा आया है। और इनकी प्रोफाइल क्या थी, इनकी भाई सैलरी पर्सन है ये। और इनकी जो सैलरी है वो है 32,000 रुपये। 32,000 सैलरी पर न्यूजीलैंड ने वीज़ा ग्रांट कर दिया है भाई, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। इनका 32,000 सैलरी पर न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है। इनका भी मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। देखो भाई, महेश की 32,000 रुपये मतलब ये सैलरी लेते हैं। और एक ये दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी करते हैं। आप एक हिसाब से बोल सकते हो कि जब आपने देखा होगा बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं, जैसे कोई भी कंपनी लगा लो आप, उसमें एक हिसाब किताब रखने वाले जिसको आप टेम्परेरी भाषा में अपने मैनेजर बोल देते हैं। तो भाई महेश दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी करते हैं और वहाँ पर इनकी जो सैलरी है वो 32,000 रुपये है। और महेश ने इससे पहले कोई कंट्री ट्रैवल नहीं करी है। महेश की जो ITR है वो 24-25 की, महेश की जो ITR है वो 4,20,000 की है। और 25-26 की जो महेश की ITR है वो 5,50,000 की है। इसके साथ साथ महेश ने अपनी ITR में एडिशनल इनकम भी शो कर रखी है। महेश भाई 5 से 6 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, वहाँ से इनको भाई कभी तो 15,000 कभी 10,000 मंथली इनको आता है। तो इन्होंने ITR में ये लिख रखा है कि भाई कुछ पैसे तो मुझे 3,70,000 रुपये तो इनको आते हैं सैलरी से, जितने भी आते हैं मैं यहाँ से लिख दूंगा। 32,000 के हिसाब से इनकी सैलरी है। और बाकी जो इनको भाई ट्यूशन फीस से पैसा आता है, ये कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं इंग्लिश की, तो वहाँ से इनको कुछ पैसे मिलते हैं। इसलिए जो इनकी ITR है वो 5.5 लाख की है। खाते में जो इनके बैलेंस था, अब आप लोग ये देख लेना, 2,95,000 पर इनका वीज़ा आया है। न्यूजीलैंड ने 2,95,000 पर महेश को वीज़ा ग्रांट कर दिया। अगर किसी के खाते में 2.5 लाख है, 3 लाख है, आप लोगों के सामने ये एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हो। 2,92,000 पर ये वीज़ा आया है न्यूजीलैंड का, आप लोग देख सकते हो भाई। अब आप देख लो, इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, कोई रिफ्यूजल नहीं था, बिल्कुल सिंपल प्रोफाइल पर महेश को न्यूजीलैंड ने वीज़ा दे दिया। ठीक है भाई। तो भाई अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट की। डॉक्यूमेंट के बाद बात करें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हो, न्यूजीलैंड अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो मैं डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट लगा रहा हूं, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये फुल चेकलिस्ट है। इसमें से 60% डॉक्यूमेंट हम लोग रेडी करते हैं, जैसे कवर लेटर, नंबर 2 ट्रैवल आइटनरी, नंबर 3 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, नंबर 4 होटल बुकिंग, नंबर 5 फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट में पैसे आपके लगेंगे, करके हम देंगे। इंश्योरेंस और ये सब चीज़ें होती हैं, तो डरना मत। मेन जो डॉक्यूमेंट है, नंबर 1 पर है बिजनेस रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 है 6 महीने सेविंग की स्टेटमेंट, नंबर 3 है 3 महीने की करंट की स्टेटमेंट, और नंबर 4 है मिनिमम 2 से 3 साल की ITR। बस ये 4 ही डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन है तो जॉइनिंग लेटर, सैलरी स्लिप और एम्प्लॉय ID, NOC लेटर, और इसके अलावा 2 साल की मिनिमम ITR। ठीक है भाई, ये सब डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर आप सैलरी पर्सन हो तो फुल चेकलिस्ट ये देख लेना, आप लोग मेरी स्क्रीन पर है। इसमें भाई कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, FD, और अगर आपके फैमिली में किसी की बैंक स्टेटमेंट है, अगर आपको कोई अदर सोर्स से पैसा आ रहा है, अगर आपके पास ज़मीन है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। प्लॉट के डॉक्यूमेंट हैं, ये सब एडिशनल डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। ठीक है भाई। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और हाँ,
अगर किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है तो ये मेरे स्क्रीन पे देख लो, QR कोड है फ़ोनपे का और ये गूगल पे का है। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। ठीक है भाई? तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।